नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ही है हम कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसके अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं प्रोटीन। और प्रोटीन में भी हम क्या देख रहे हैं? प्रोटीन में भी हम कर रहे हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। तो हमने जो आज मॉर्निंग की क्लास की थी सुबह 9 बजे, मैं उम्मीद करती हूँ आपने उस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से इजीली आपको क्लास मिल जाएगी। फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस नाम से प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है, वहाँ से आप इस क्लास को इजीली देख सकते हैं। जो हमारी आज सुबह की 9 बजे की क्लास हुई थी, उसमें हमने जो है प्रोटीन का वर्गीकरण देखा था। प्रीवियस क्लास चलो आपको बता ही देते हैं क्या हुआ था हमारा। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने प्रोटीन का वर्गीकरण देखा था किसके आधार पर? भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। तो भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर भी प्रोटीन को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सिंपल, दूसरा कंजक्टेड और तीसरा डेराइव्ड। 3 वर्गों में हमने जो है, अगर आप इसको हिंदी में समझे तो साधारण, संयुक्त तथा व्युत्पन्न। तो ये हमने 3 वर्गों को पढ़ा था कि प्रोटीन का जो वर्गीकरण हुआ है भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। इसके बारे में हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने देखा था व्युत्पन्न यानी कि डिराइव्ड प्रोटीन को भी 2 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और दूसरा व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के भी 3 प्रकार है, प्रोटीन, मेटा प्रोटीन और तीसरा क्या है? जमे हुए प्रोटीन। और इन सभी को भी हमने डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ तक की हमारी क्लास हुई थी आज सुबह मॉर्निंग की क्लास। और आज क्लास में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, क्लासेस अगर अच्छी लगती हैं, कुछ भी काम का लगता है, कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक हमें अवश्य दें, क्लास आपको कैसी लगती है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्ट के। देखते हैं व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन यानी कि सेकेंडरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स है। जब ताप के प्रभाव जल विश्लेषक तथा पाचक रसों की क्रिया के फलस्वरूप सरल और संयुक्त प्रोटीन का पुनः विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन, अर्थात टूटते हैं। क्या हमने क्या पढ़ा? व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन क्या होते हैं? जब ताप के प्रभाव जल विश्लेषक तथा पाचन रसों की क्रिया के फलस्वरूप सरल और संयुक्त प्रोटीन का पुनः विखंडन होता है तो व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। उदाहरण से समझते हैं। जब पाचन क्रिया के समय पाचक रसों की क्रिया के कारण पेप्टोन्स, प्रोटियसस, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स आदि का निर्माण होता है तो ये व्युत्पन्न द्वितीय यानी कि गौण प्रोटीन अर्थात सेकेंडरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला पेप्टोन्स, ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन भी 3 प्रकार के होते हैं। जब हमने प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन की बात की थी तो वो भी 3 प्रकार का था। कौन सा प्रोटीन? ये देखिए ऊपर ही दिख रहा है आपको, मेटा प्रोटीन और तीसरा जमे हुए प्रोटीन। और अगर वहीं बात की जाए व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन की तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला पेप्टोन्स, दूसरा प्रोटीओस और तीसरा क्या है? पेप्टाइड्स हैं। तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिरकार ये हैं क्या। तो पेप्टोन्स के बारे में जानते हैं। तो ये जल में अघुलनशील होते हैं यानी कि जल में ये घुलते नहीं तथा उच्च ताप पर नहीं जमते हैं। पेप्टोन शब्द का उपयोग लगभग सभी प्रकार के प्रोटीन के पाचन के बाद निर्मित उत्पाद के लिए किया जाता है। ये प्रोटीओस, पेप्टाइड्स तथा पेप्टोन्स के मिश्रण से होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटीओस, पेप्टाइड्स तथा पेप्टोन्स के मिश्रण के होते हैं। नंबर 2 प्रोटीओस क्या है? ये जल में घुलनशील होते हैं। वहीं अगर बात की जाए, पहला हमने देखा ना पेप्टोन्स, तो पेप्टोन्स जल में अघुलनशील होते हैं और प्रोटीओस क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं तथा उच्च ताप पर पेप्टोन की भांति ही नहीं जम पाते। जब जिंक सल्फेट तथा अमोनियम सल्फेट के घोलों के साथ इनके घोलों को संतृप्त किया जाता है तब इनके अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट अर्थात पीपीटी बन जाते हैं। नंबर 3 है पेप्टाइड्स।
ये 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। ये पेप्टाइड्स बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। 2 अमीनो अम्ल के रेडिकल के एक एनहाइड्राइड को डाइपेप्टाइड 3 हमने पढ़ा कि अमीनो अम्ल के रेडिकल के एक एनहाइड्राइड को डाइपेप्टाइड कहते हैं। इसी तरह जब इनमें अनेक सरल अमीनो एसिड के पेप्टाइड पाए जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। नंबर 3 हम देखते हैं प्राप्ति साधन के आधार पर। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देख लिया प्रोटीन का वर्गीकरण भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। तो भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण हमने देखा 3 तरह से किया गया है, साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। वहीं अगर व्युत्पन्न प्रोटीन की बात की जाए तो ये इसको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और दूसरा क्या है, व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन। और वहीं अगर प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन की बात की जाए तो इसको भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, पहला प्रोटीन, दूसरा मेटा प्रोटीन, तीसरा जमे हुए प्रोटीन। और व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन की बात की जाए तो इसको भी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, पेप्टॉन्स, दूसरा प्रोटियोस, तीसरा पेप्टाइड्स है। तो ये हमने देख लिया क्या, प्रोटीन का वर्गीकरण उसके भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। और जब तीसरा और लास्ट है हमारा प्रोटीन का वर्गीकरण प्राप्ति के साधन के आधार पर, अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज। तो प्राप्ति के साधन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया, जो हमने देखा था वनस्पति जगत अर्थात वेजिटेबल सोर्सेस, और दूसरा हमारा एनिमल सोर्सेस था। तो देखते हैं वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, मध्यम, आंशिक, पूर्ण या निकृष्ट प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस में पढ़ा था। मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत दाल, सोयाबीन, बादाम, काजू, मूंगफली, सूखे मेवे आदि आते हैं। दाल एवं सूखे मेवे में 9 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए दाल एवं सूखे मेवे में 9 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अनाज, फल, सब्जियों में अपूर्ण या निकृष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है। जो अनाज, फल और सब्जी होता है ये अपूर्ण या निकृष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है। नंबर 2 है प्राणी जगत यानी कि एनिमल सोर्सेस से। तो प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं, ये पूर्ण प्रोटीन होते हैं क्योंकि इनमें सभी 10 आवश्यक अमीनो अम्ल जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए नितांत आवश्यक होते हैं विद्यमान रहते हैं। उदाहरण दूध, दही, खोया, अंडा, मांस, मछली, यकृत, पनीर, छाछ आदि। अंडे से प्राप्त प्रोटीन सर्वोत्तम होते हैं क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो ये हमने देख लिया प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, पहला प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर, दूसरा प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर, और तीसरा प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर। ये हमने आज हमारा प्रोटीन का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। आई होप प्रोटीन के वर्गीकरण से जितने भी हमारे टॉपिक, जितने भी पॉइंट्स बने वो सारे ही आपके क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है किसी वर्ड, किसी सेंटेंस में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, प्रोटीन के गुण हम देखेंगे, अर्थात प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन के बारे में जानेंगे। प्रोटीन का कार्य भी हम साथ ही साथ समझेंगे। आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। क्लास अच्छी लगे तो भी, ना अच्छी लगे तो भी, जैसा आपका विचार है तो अपना विचार प्लीज़ दे करके जाइएगा, जिससे हमें भी पता लगे कि जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है, अन्यथा नहीं। तो बस इतनी छोटी सी बात बोल रही थी, और अगर आप अपना रिस्पॉन्स देते हैं तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन प्राप्त होता है, और नहीं देते हैं तो भी कोई नहीं, कोई बात नहीं है। बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि रिस्पॉन्स अवश्य दिया करिए। अच्छी लगती क्लास तो भी, नहीं लगती है तो भी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।